कह रहे हैं पैसा बेच करके लाओ और दो। अगर यही माफी होनी है, अगर मान लीजिए कि सहारा कहे कि भैया मैंने पैसा लगाया था, अब मैं रिटर्न नहीं कर पा रहा हूं, क्या सरकार उनके लिए स्टिमुलस पैकेज देगी? नहीं देगी। क्या सरकार कहेगी कि भाई 1 लाख करोड़ रुपया निवेशकों का आया है पैसा और ये डिफॉल्ट हो गया, नहीं दे पा रही है, सरकार पैसा देगी? नहीं देगी। लेकिन 14 लाख करोड़ रुपया उन कॉर्पोरेट का माफ कर देगी। ये कैसे चलता है? ये मैं कह रहा हूं कि ये जो वेलफेयर स्टेट है, इस पर तो चर्चा बहुत गंभीर होनी चाहिए। और ये बात मैं उठा रहा हूं इसीलिए क्योंकि मुझे ये ताकत है उठाने में। ये कॉर्पोरेट टेलीविजन चैनल वाले नहीं उठाएंगे, ये ध्यान रख लीजिए। ना कोई मीडिया समूह उठाएगी, ना राजनीतिक पार्टियां उठाएंगी, क्योंकि वो तो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। खुद सहारा नहीं उठाएगी, क्योंकि सहारा को ताकत नहीं है, वो दम नहीं है उठाने का, क्योंकि उन्होंने इतनी गड़बड़ियां कर दी हैं कि वो अपनी जुबान नहीं खोल सकते। लेकिन मैं तो ये उठा रहा हूं ये सवाल, और ब्रॉड डे लाइट में पब्लिक के बीच में ला रहा हूं कि एक को आपने चोर कह दिया, मान लिया चोर है, दूसरे को आप जो है कहे जा रहे हैं कि बाबा आप टाइकून है, बिजनेस टाइकून है। लेकिन बिजनेस टाइकून का जो बिजनेस मॉडल है ये भी तो समझना पड़ेगा। 11 पोर्ट्स अडानी जी के पास है, ऑलमोस्ट एयरपोर्ट अडानी जी के पास चले गए, लखनऊ हो, मुंबई हो, हर जगह चला गया है। अब ये सवाल तो मोदी जी से पूछेगा, ठीक है, मैं ये मानता हूं। मैं फिर भी बाकी नेताओं के अपेक्षा मोदी जी जो काम कर रहे हैं, जो बाकी जो भ्रष्टाचार हो रहा है, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। लेकिन ये सवाल तो बहुत जायज है, ये तो जनता पूछेगी साहब। क्या ये जो मैं आज सवाल पूछ रहा हूं, क्या ये मैं गलत पूछ रहा हूं? इसीलिए मैं आप लोगों के बीच आया हूं। अगर मैं गलत पूछ रहा हूं तो हमें बताइए कि नहीं साहब ये गलत पूछ रहे हैं आप मोदी जी से, ये सवाल आपको नहीं पूछना चाहिए। क्या मैं ये सवाल नहीं पूछूं कि भाई सहारा का अगर आप मदद करना चाहते हैं तो निवेशक को पैसा दिलवा दीजिए कैसे भी करके, और वो जो पैसा दिलवाइएगा वो सब पैसा वापस लौट करके इकोनॉमी में ही आना है। कोई पैसा लेकर के चुप मार के बैठने वाला नहीं है सहारा में। आज भी सहारा के निवेशक इस हालत में भी, मरे से मरे हालत में भी, एक एक निवेशक ये कह रहा है कि साहब मेरे पास जो पैसे आएंगे, ऐसा भी हो सकता है कि मैं वापस सहारा को दे दूं। 30-40% निवेशकों से मैंने इस बातचीत में मुझे ऐसा लगा कि 30-40% कह रहे हैं कि हाँ मैं सहारा को दे दूंगा अगर वो पैसा मेरे पास आ जाए ब्याज सहित। तो सरकार को तो ये काम करना चाहिए। क्या मैं ये गलत सवाल पूछ रहा हूं? बोलिए प्रवीण जी और ये चौधरी जी। सर पहले मैं बोल लेता हूं, मेरा लगातार 2-3 फोन आ रहा है, ठीक है? मैं 5 मिनट के लिए फिर बाहर निकलूंगा, फिर मैं जुड़ जाऊंगा, ठीक है सर? हाँ देखिए, ये जहां तक अदानी का बात है सर, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है कि अदानी नहीं है। मैं तो आपको पहले ही बोला है, मोदानी है, मोदी जी का ही सारा चीज है। और आज पूरे देश पर जब उनका कब्जा है तो उनको किस रूप में फायदा देना है, बैंकों से पैसा लेना है, राइट ऑफ करना, सब उनके हाथ में है। वो उसको रहने दीजिए, एक पार्ट है वो, ठीक है? वो पब्लिक का इन्वेस्टमेंट नहीं है अदानी में, पब्लिक ने डायरेक्ट पैसा नहीं लगाया है, इसीलिए पब्लिक का इंटरेस्ट भी नहीं है और पब्लिक उस तरफ जाती भी नहीं है। वो ठीक है, वो देश का पैसा है, और स्वाभाविक सी बात है कि हमने मोदी जी को अगर उस पर बैठाया है गद्दी पर, तो देश के पैसे को जिस तरीके से यूज करना चाहे वो यूज करे, या मिस यूज करना चाहे वो कर रहे हैं, वो कर भी रहे हैं, उसमें वो सफल भी हैं। ये डिबेट हम लोग बाद में कर लेंगे। जहां तक सहारा की बात है ना सर, देखिए सहारा ने जितना भी पैसा उठाया है वो सारा पब्लिक डोमेन में है। सरकारों को मालूम है कि कौन से अकाउंट के जरिए आपने कितना पैसा लिया है, और कहीं ना कहीं आज के डेट में सहारा को एक तरीके से सरकार सपोर्ट कर रही है। इस बात को भी समझिए। अगर सपोर्ट नहीं करती होती तो इनके जितने डायरेक्टर थे, जिस तरीके से पब्लिक से पैसा उठाया गया है, करोड़ों रुपया, अभी तो पोर्टल पर 1 लाख करोड़ का पब्लिक ने क्लेम किया है, वो इनिशियल क्लेम है। उसको भी छोड़ दीजिए। ईडी ने इतने दफा छापामारी की, 62 घंटा तक लोगों को बिठा करके रखा, लेकिन ईडी ने किसी को गिरफ्तार ही नहीं किया। आपने हेमंत सोरेन को उठा लिया, आपने केजरीवाल को उठा लिया, ठीक है, भ्रष्टाचारी है दोनों, आपने उठाया, बहुत अच्छी बात की। मैं वही कहने जा रहा था आशुतोष जी, लेकिन सहारा के किसी अधिकारी को आपने तो उठाया नहीं अभी तक, क्यों नहीं उठाया? मैं वही बताने जा रहा हूं कि इनका भी सहारा और सरकार का भी कहीं ना कहीं एक नेक्सस है, ठीक है? लेकिन सरकार थोड़ा सा मजबूर इसलिए हो जाती है कि सहारा में आम पब्लिक का इन्वेस्टमेंट है और आम पब्लिक वोटर भी है। तो चूंकि पब्लिक को भी कुछ दिखाना है ना कि हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं, इसीलिए समय समय पर आकर माने स्टेज पर खड़े होकर भाषण देते हैं, या पोर्टल है, या जो भी जिस तरीके का भी जो चीज दिख रहा है पब्लिक डोमेन में, ये सिर्फ इसलिए दिख रहा है, वो हमारे आंखों में धूल झोंकने के लिए हम आपके लिए कर रहे हैं। लेकिन अदानी के मामले में वो पब्लिक के प्रति रिस्पॉन्सिबल तो है नहीं।
अदानी का मामला एकदम अलग है, वो सरकार सपोर्ट कर रही है और अदानी जी झमाझम आगे बढ़ते जा रहे हैं संसाधनों पर कब्जा करके। हो रहा है मामला, चुप हो रहा है। चुप तो नहीं हो रहा है, हमको आपको तो सब कुछ पता चल रहा है। अब जब बताइए कि अमेरिका से उनका गिरफ्तारी वारंट निकलता है, ठीक है, और बोलते हैं कि ट्रंप साहब के साथ इनका इतना अच्छा रिलेशन है। अगर आप अपना इनकम टैक्स ढंग से फाइल ना करो आशुतोष जी, तो आपको इनकम टैक्स की 10 नोटिस आ जाती है, जिसका मैं भी भुक्तभोगी हूं। एक थोड़ा एक गलती हो गया था, उसके चलते मुझे 2 नोटिस आ गए थे। चलिए इस पार्ट को रहने देते हैं। लेकिन अदानी साहब इतना बड़ा कर्मकांड कर रहे हैं, देश में सरकार को मालूम नहीं है। ये अदानी कर ही नहीं रहे तो मोदी जी खुद कर रहे हैं। चलिए एक पार्ट है। सहारा की जहां तक बात है ना सर, सहारा का बात चूंकि आम पब्लिक से जुड़ा हुआ मैटर है, 8-10 करोड़ निवेशकों ने इसमें पैसा लगाया है, तो इसमें सरकार का इंटरेस्ट इसलिए बनता है कि उस पब्लिक से सरकार को वोट चाहिए। तो समय समय पर वो निकल कर जब इलेक्शन का, और ये भी देखिए कि जब इलेक्शन का माहौल होता है तभी अमित शाह साहब आकर इस तरीके की बयानबाजी करते हैं, नहीं तो बाद बाकी समय वो चुपचाप बैठे रहते हैं। तो इन्होंने जो पैसा उठाया है ना सर, सहारा ने जो पैसा उठाया है, वो पूरा सरकारों के नजर में। आज का टाइम तो ऐसा हो गया है कि आप पैसा कभी इधर से उधर साइफन करो, सरकार चाहेगी तो एक चीज खोल के रख देगी। तो इन्होंने आज के डेट में सरकार को भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो पैसा, इसके पहले भी आपने देखा था कि केजरीवाल जी और बहुत सारा आता रहता है पब्लिक डोमेन में कि कब पैसा गया है सरकार को सहारा के तरफ से। तो अगर सरकार ढंग से छानबीन कर दे तो इन्होंने कितना पैसा उठाया और किधर से किधर पैसा किया है, ये सारा चीज खुल के आ जाएगा। तो ये सबसे बड़ी बात है कि चाहे सरकार हो या सहारा हो, दोनों ही हम तो दोनों को ही रिस्पॉन्सिबल मानेंगे, क्योंकि हमने जब केस किया है तो हमने दोनों के ऊपर केस किया है, हमने दोनों को पार्टी बनाया कि आज दोनों मिलकर इन्वेस्टर के आंखों में धूल झोंक रहे हैं। ये लोग पैसा देना नहीं चाहते हैं, और सरकार, ये तो एकदम सही बात है, सरकार को इतनी पावर है कि चाहे तो तुरंत पब्लिक का पैसा कैसे नहीं मिलेगा, कैसे नहीं वापस करेंगे। और जो संपत्ति की बात होती है, ये भी मैं मानता हूं कि इनके पास संपत्ति भी है और लिक्विड मनी भी है सर, ऐसा नहीं कि लिक्विड मनी नहीं है। आज जहां जहां जरूरत होती है वकीलों को देने का खर्च, अभी अपने 1000 करोड़ देने का जो बात हुआ, हमें लगता है कि वो भी बहुत जल्दी ये लोग देंगे सुप्रीम कोर्ट को, वहां देने का है। तो इनके पास लिक्विड मनी भी है, क्योंकि काम ही लिक्विड मनी का था, काम ही पैसे का लेन देन था। अब ये कौन लोग बैठे हैं जो नहीं माने निवेशकों को पैसा देना चाहते हैं, निपटारा करना नहीं चाहते, ये हमें नहीं मालूम है। लेकिन सरकार चाह ले, ईडी, अगर आपने ईडी घुसा दिया, 3-4 बड़े अधिकारियों को अगर वहां से उठा लिया जाता, आप देखते कितना जल्दी ये निवेशकों का पैसा का समाधान कितना आसानी से होना चालू हो जाता। लेकिन आपने किसी को उठाया नहीं, और वो ताकत आपको ही है, वो सरकार को ही है, गृह मंत्रालय को, अमित शाह साहब को है कि किसको पकड़ना है। मैं वही कह रहा हूं कि एक मिनट, हेमंत सोरेन के कितने सहयोगी हैं कि बर्बाद कर रहे हैं। ये मैं कह रहा हूं कि ये ना करके सहारा को बर्बाद कर रहे हैं। अगर सहारा के खिलाफ सरकार एक्शन ले ले तो समझिए कि सहारा का भला हो जाएगा। अगर सरकार सहारा के खिलाफ एक्शन नहीं ले रही है तो इसका मतलब है कि सरकार चाहती है कि सहारा बर्बाद हो जाए। नहीं, इसको मैं रोकूंगा सर। अगर मान लीजिए कि सरकार चाह रही है कि सहारा बर्बाद हो जाए, तो सहारा के जितने डायरेक्टर बैठे हुए जो 30 साल 40 साल से सहारा को लेकर आगे बढ़े हैं, वो क्यों नहीं निकल कर आते हैं? वो भी निकल कर आ जाए कि नहीं भाई, हमारे पास इतनी ही लिक्विडिटी है, आप अपना एक बार अपनी मजबूरी तो बताओ। सुप्रीम कोर्ट में देखिए, ये बात नहीं मानी जा सकती है कि सरकार नहीं चाहती है, ये सहारा भी नहीं चाहती। इनके वकील सर सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर झूठ बोलते हैं कि हमने पैसा दे दिया। वो यहाँ ये भी तो बोल सकते थे एक बार कि नहीं, हमने 99% पैसा जो है दूसरी स्कीमों में शिफ्ट कर दिया है, आप हमको मौका दीजिए कि हम ये पैसा लौटा सकें। ठीक है, आपके पास लिक्विडिटी की कमी है, आपके पास पैसे की कमी है, आप ये भी तो कोर्ट में खड़े होकर बोल सकते हैं कि हमें हमारा जो इंटरेस्ट पार्ट है सर, हमको थोड़ा समय दिया जाए, या उसको कम करके हमको ये कर दिया जाए कि हम लोग निवेशकों का पैसा लौटा सके। आप एक अपना प्रोपोजल लेके आइए। तो किसने मना किया है आपको? आप पहले ये भी तो बोलिए कि जो इन्वेस्टर का जो इनिशियल पैसा है, हम वो पैसा देने के लिए तैयार हो रहे हैं।